हेलो दोस्तों, मैं वैद्य अनुपमा पात्र आप सभी को इस YouTube चैनल पे पुनः हृदय से स्वागत करती हूँ। आज मैं पानी के बारे में चल रही मिथ्या ज्ञान के बारे में चर्चा करना चाहती हूँ। समाज में आयुर्वेद के नाम पे बहुत ही गलत ज्ञान फैला हुआ है तथा फैलाया जा रहा है, जिसका गलत प्रभाव आयुर्वेद प्रेमी जन समाज के ऊपर पड़ रही है। अतः सही ज्ञान के जरिए लोगों के मन में भरी हुई गलत ज्ञान को हटाकर एक स्वस्थ समाज का गठन करना इस चैनल का उद्देश्य है। इस चैनल का नाम ब्रह्म प्रदत्त आयुर्वेद है। उसका मतलब जो भी ज्ञान यहाँ मैं बताऊंगी वो सीधा सीधा ब्रह्मा भगवान प्रणीत ज्ञान है, ना कि कोई सामान्य विद्वान का। इसके बारे में पहले भी मैं अपने वीडियो में बता चुकी हूँ। वही ब्रह्मा भगवान का प्रदत्त ज्ञान आज चरक संहिता, सुश्रुत संहिता तथा काश्यप संहिता के नाम पे उपलब्ध है। तो आज पानी के संबंधी जो भी गलत ज्ञान समाज में फैला हुआ है उसका उन्मूलन इन तीनों के रेफरेंस के जरिए ही मैं करना चाहती हूँ। पहला चर्चा करते हैं बासी मुँह पानी पीने की संबंधी जो गलत ज्ञान। बासी मुँह पानी पीना आयुर्वेद सम्मत ज्ञान नहीं है। सुश्रुत संहिता के हिसाब से ये कहा गया है कि उत्थाय थाय सततं स्वस्थेन आरोग्यमिच्छता धीमतां तदनुष्ठेयं तत्सर्व संप्रवक्ष्यते तत्रादौ दंत पवनम। अर्थात आरोग्य कामना करने वाले बुद्धिमान व्यक्ति को सर्वप्रथम उठ के दंत पवन मतलब दांत की सफाई करनी चाहिए, ना कि सीधे बासी मुँह पानी पीना है। उसके बाद जिह्वा की सफाई तथा मुंह में तिल तेल का गंडूस धारण, औषधीय धूमपान, अंजन कर्म, इस तरह बहुत सारे कर्म बताए गए हैं जो कि पूरे शुद्धि के लिए बताया गया है, ना रात भर का भरा हुआ जो गंदा लार को शरीर के अंदर लेने के लिए कहीं भी विधान है। क्योंकि आयुर्वेद में हर चीज़ साइंटिफिक है। स्वस्थता को बहुत ही ध्यान दिया गया है, कैसे शरीर को इन्फेक्शन से बचाया जा सके, इस तरह का पूरा ध्यान रखा गया है। तो जो बासी मुँह पानी पीने का विधान जो भी बोलते हैं, ये ज्ञान का रेफरेंस कहीं भी आयुर्वेद में नहीं है, ये गलत ज्ञान है। सिर्फ इतना नहीं, वही बासी मुँह पानी 2 से 3 ग्लास 4 ग्लास तक पीने के लिए भी कहा जाता है। कोई 1-2 लीटर भी पानी पी लेते हैं, ये भी बहुत ही गलत है। क्योंकि आयुर्वेद सम्मत ज्ञान देखें तो पानी जितना शरीर के लिए आवश्यक है उतना ही पीना चाहिए। जो उषापान के नाम पे ये कहा जाता है, यह भी सुश्रुत संहिता में मेंशन है। सवेरे कुछ मात्रा में ठंडा जल पीने के लिए कहा गया है, जो कि शरीर में रसायन इफेक्ट देता है, पर वो मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो हम स्वाभाविक पानी जो पीते हैं कोई भी मनुष्य अपना, उसी मात्रा के हिसाब से वो आधा ग्लास से 1 ग्लास तक भी हो सकता है। पर ज़्यादा पानी पीना शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। इसके लिए हमारे पास कोई सारे रेफरेंस अवेलेबल है। उस उषापान के संदर्भ में सुश्रुत संहिता में ये कहा गया है कि शीतोदके पयः खौद्रम सर्पिर इत्येकौषधीशः समस्तम अथवा प्राक् पीतं स्थापयेत वयः, जो कि सुश्रुत संहिता चिकित्सा स्थान 27 चैप्टर का 6वां श्लोक है। तो इसमें शीतोदो को पान करने के लिए कहा गया है। शीतोदो का मतलब नहीं है कि फ्रिज का पानी, बल्कि जो पानी का क्वालिटी नॉर्मल शीतल होती है, तो वही जो नॉर्मल पानी गर्मी में मटके का पानी या सामान्य रूप से जो नॉर्मल पानी को सवेरे कुछ मात्रा में पीना शरीर के लिए अच्छा होता है, जो कि ब्रश करके अपना फ्रेश होने के बाद पीना चाहिए। क्योंकि रसायन संदर्भ में जो भी दवाई का वर्णन है उसमें शरीर की शुद्धि पहला जरूरी है, ये कहा गया है, तभी उन दवाइयों का रसायन इफेक्ट आता है। पर यहाँ तो बासी मुँह में बिना मल की सफाई पानी पीने के लिए कहा जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। इस विधान से कुछ लोग खुश हैं क्योंकि उनको ये पानी पीने के बाद मल की सफाई हो जाती है, पर इससे एक बड़ा और नुकसान हो रहा है कि सवेरे उठते ही मल की वैसे ही स्वाभाविक मल प्रवर्तन होनी चाहिए, पर ये मल प्रवर्तन क्यों नहीं हो रही है? शरीर में क्या प्रॉब्लम है? कौन वायु वृद्धि हुई है या फिर डाइजेशन गड़बड़ी तो नहीं है? ये चीज़ को हमें पता नहीं चलता है। तो ये तो जैसे पाइप में एक तरफ प्रेशर से पानी धक्का देते हैं तो दूसरी तरफ निकल जाता है, इस तरह प्रोसेस से हम अपनी पेट की सफाई कर लेते हैं, जो कि शरीर के लिए नुकसानदायक है। और भी आयुर्वेद में बहुत रेफरेंस है कि ज़्यादा पानी पीने से शरीर में अजीर्ण होता है। जो नॉर्मल स्वाभाविक अग्नि होती है हमारी, वो शांत हो जाती है। और हम जानते हैं अग्नि शरीर के लिए कितना इम्पोर्टेंस है। अगर अग्नि सही नहीं रहे तो सारा बीमारी का जड़ होती है। काश्यप संहिता के एक रेफरेंस के हिसाब से
प्रतांत भक्तुं विषम असिनंच तयाति पश्याति महासनस्य विरध्य अजीर्ण अभिभजनस्य बन्ही प्रसामति अपि च अन्नकाले। उसका मतलब विस्तृत है, पर हम यहाँ जो विचार करने जा रहे हैं, तयाति मतलब ज़्यादा पानी पीना, ज़्यादा पानी पीने से बन्ही प्रसाम्यति अपि च अन्न काले, मतलब अगर हम ज़्यादा पानी पीते हैं तो अन्न काल में जो बन्ही उद्दीपित होती है शरीर में, जो हम आहार लेते हैं उसको पाचन करने के लिए जिसका नित्यांत आवश्यकता होती है, वो बन्ही मतलब अग्नि शांत हो जाती है, जिससे हमें प्रॉपर समय पे भूख नहीं लगती है, और हम अगर खा भी लेते हैं तो वो शरीर पचा नहीं पाता है, जिससे विभिन्न प्रकार के रोग की सृष्टि होती है। और भी कुछ विशेष परिस्थिति में कम पानी पीने के लिए आयुर्वेद में निर्देश किया गया है, जैसे कि अरोचो के प्रतिश्याये प्रसेके सयथुख्यये मंदेग्ना उदरे कुष्ठे जोरे नेत्रामय तथा व्रणे च मधुमेहे च पानीय मंदम आचरेत। मतलब इन परिस्थितियों में कम पानी पीना चाहिए, पर पेशेंट को अगर पता नहीं, अनजाने में ज़्यादा पानी पी लेते हैं तो ये बीमारी और भी बढ़ जाती है। गलत ज्ञान के वजह से आज बहुत ही लोग समाज में अननेसेसरी रोगों से ग्रसित हो रहे हैं तथा अपने बीमारियों को बढ़ा रहे हैं। ये रहा उसापान संबंधी मिथ्या ज्ञान। फिर विचार करते हैं जो पानी की मात्रा कितना लेना चाहिए, इसके बारे में जो गलत ज्ञान फैला हुआ है। कहा जाता है 2.5 से 3 लीटर, 3.5 लीटर पानी अथवा बॉडी वेट का 5% पानी शरीर के लिए नित्यांत आवश्यक होता है, पर ये ज्ञान भी सही नहीं है, क्योंकि पानी स्वस्थ व्यक्ति के लिए जब प्यास लगे तभी पीना चाहिए, क्योंकि प्यास को हमारे एक सामान्य स्वाभाविक वेग कहा गया है जिसको धारण नहीं करना चाहिए। उसका मतलब शरीर को जब पानी की आवश्यकता होती है तब प्यास रूप में वो प्रकट करता है और उसके हिसाब से हमें पानी पीकर अपने प्यास को बुझाना होता है। अगर शरीर में कुछ विकार की परिस्थिति जैसे कि प्रमेह हुआ, तृष्णा हुआ, ये बीमारी है, वो दूसरी चीज़ है, वो उसको बीमारी के तरफ से सोचकर हमें इलाज करनी पड़ेगी। पर स्वस्थ व्यक्ति के लिए जब प्यास लगे तभी पानी पीना चाहिए, और वो पानी मात्रावत होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ना कम, जैसे कि बस हमारी तृष्णा बुझ जाए। पर हम ज़रूरत से अगर ज़्यादा पानी पीते हैं, जैसे हमने ऊपर देखा, वो अग्नि को मंद कर देता है, जिसके वजह से हमारी पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है और जो हम खाना खाते हैं वो उचित रूप से पच नहीं पाता है। फलस्वरूप शरीर में नाना प्रकार की बीमारी सृष्टि होती है। सुश्रुत संहिता में यहाँ तक कहा गया है कि अत्यंबुपानात् विषमासनाद् वा संधारणात् स्वप्न विपर्जयाच्च कालेपि सात्म्यं लघु च अपि भुक्तम अन्नं न पाकं भजते नरस्य। मतलब कुछ कंडीशन में यज्ञ समय पे लघु भोजन करने पर भी वो पचता नहीं है, और उन कारणों में से अत्यंबुपाना एक है। मतलब ज़्यादा पानी पीने से हम अल्प तथा उचित काल में भी खाना खा रहे हैं तो फिर भी वो पचता नहीं है। तो इससे हम विचार कर सकते हैं ज़्यादा पानी पीना शरीर के लिए कितना नुकसानदायक है। जो व्यक्ति इस सवेरे उसापान के जरिए ज़्यादा पानी पी रहे हैं वो आज तक शरीर का कितना नुकसान कर रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें अभी अपने मिथ्या ज्ञान को मन से हटाकर सही ज्ञान को ग्रहण करने की आवश्यकता है। फिर यह कहा जाता है कि पानी को गर्म दूध या फिर चाय जैसा थोड़ा थोड़ा करके घूंट घूंट कर पीना चाहिए। ये ज्ञान भी बिल्कुल गलत है। ऐसा कोई रेफरेंस आयुर्वेद में उपलब्ध नहीं है। जब तृष्णा लगती है, तृष्णा मिटाने के लिए हमें थोड़ा एक पर्टिकुलर फ्लो में पानी पीना पड़ता है। अगर घूंट घूंट कर पानी पिएंगे हमारी वो तृष्णा मिटती नहीं है, और उल्टा हम कितना पानी आवश्यकता है शरीर में उसके बारे में हमें पता नहीं चलता है, जिससे हमारी पानी ज़रूरत से ज़्यादा या कम होने की संभावना रहती है। और एक मिथ्या ज्ञान है सवेरे उठकर गर्म पानी में नींबू और शहद मिलाकर पीने का विधान। ओपीडी में बहुत ही पेशेंट ऐसे बताते हैं हमें आकर कि गर्म पानी को शहद और नींबू के साथ मिलाकर पीते हैं अपना मोटापा घटाने के लिए, अपने कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। ऐसे कि ये एडवर्टाइजमेंट में भी देखने को मिलता है, तो ये बहुत ही गलत ज्ञान है। आयुर्वेद में शहद को हमारे कभी भी गर्म पानी के साथ या गर्म करके पीने का विधान नहीं है, क्योंकि वो शरीर में विष जैसा काम करता है। चरक संहिता में यहाँ तक कहा गया है कि हन्यात मधुष्ण उष्णार्थ अथवा सविषान्नयात, अर्थात मधु को गर्म करके या फिर गर्म पीड़ित व्यक्ति को भी मधु सेवन करने का निषेध कहा गया है।
यहाँ तक कि मधु वाली दवाई खाकर गर्म पानी भी पीने का निषेध है। तो मधु को गर्म पानी के साथ हम कैसे ले सकते हैं? कुछ पर्टिकुलर कंडीशन है जो कि हमारी एक वमन कर्म होती है पंचकर्मा में, वहाँ मधु को गर्म पानी के साथ लेने का निर्देश है, पर वो विधान शरीर से दोष को निकालने के लिए किया जाता है, ना कि शरीर में वो अब्जर्शन के लिए यूज होती है। इसलिए गर्म पानी कभी भी शहद के साथ लेना बिल्कुल हमारे शास्त्र का खिलाफ है। इस चीज़ को जो भी ले रहे हैं इसको तुरंत ही बंद कीजिए। ये शरीर में जाकर स्लो पॉइजन के हिसाब से काम करता है। भले ही हमारी मधु जो है मोटापा घटाने के लिए असरदार होती है, वो भी सही मधु और पुराना मधु होनी चाहिए। और गर्म पानी भी हमारे फैट को डाइजेशन करने के लिए मददगार होती है, हम जानते हैं। पर मधु को गर्म पानी के साथ लेना शास्त्र विरुद्ध है। इसको तुरंत ही हमें बंद करने की आवश्यकता है। मोटापा घटाने के लिए हमारे पास और भी बहुत सारे विधान है, आहार है, एक्सरसाइज है। ये सबको उचित आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह के हिसाब से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी कहा जाता है कि खाने के 1 घंटा या 1.5 घंटा बाद पानी पीना चाहिए, पर ऐसा भी कहीं निर्देश आयुर्वेद में नहीं है, बल्कि अनुपान के संदर्भ में ये कहा गया है कि तत्रादौ कर्षयत पीतं स्थापयत मध्य सेवितं पश्चात पीतं बृंहयति तस्मात् वीक्ष्य प्रयोजयेत। ये सुश्रुत संहिता सूत्रस्थान चैप्टर 46 के 444 नंबर श्लोक है। मतलब भोजन से पहले किया गया अनुपान शरीर को कृश बनाता है। भोजन के बीच बीच में किया गया अनुपान शरीर को स्थिर रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एवं अगर शरीर को ब्रूहण करना है या मोटापा बढ़ाना है तो फिर भोजन के बाद अनुपान सेवन करना चाहिए। यहाँ पर अनुपान कहने से कोई भी तरल पदार्थ या पानी जो कि आहार के साथ पहले या बाद में लिया जाता है उसको समझा जाता है। और उस अनुपान में जल को श्रेष्ठ कहा गया है। सर्वेषां अनुपानानां महेंद्रम तयम उच्यते। महेंद्र जल मतलब जो बारिश का पानी सारे पानी में श्रेष्ठ है। इस नियम के अलावा भी खाने के बीच में तथा खाने के बाद में थोड़ा सा पानी कोई भी व्यक्ति सेवन कर सकता है। जैसा कि सुश्रुत संहिता में कहा गया है कि असितस चदकं जुक्त्वा भुंजान च अंतरा पिबेत। तो इस वीडियो के जरिए मैंने जो पानी संबंधी गलत ज्ञान समाज में फैला हुआ है उसको मिटाने की प्रयास की है। मैंने कुछ संदर्भ दिया है, उसके अलावा वे और भी संदर्भ भरे पड़े हैं आयुर्वेद में, पर वीडियो को ज़्यादा विस्तृत ना करते हुए मैंने जो मुख्य कुछ संदर्भ देकर आप लोगों को ये ज्ञान देने की प्रयास किया है कि जो ज्ञान आयुर्वेद में सच्चा ज्ञान है उसको ही हम फॉलो करें ताकि हम स्वस्थ रह सकते हैं। ना कि आयुर्वेद के नाम पे जितने भी वीडियो मिल रहे हैं वो सारे सच हैं। तो आप विद्वान हैं, सही ज्ञान का इस्तेमाल करके अपनी स्वस्थता को बनाए रखें। मैं अपनी अगले वीडियो में और भी कुछ पानी संबंधी ज्ञान जो छूट गया है उसको भी मैं देने की प्रयास करूंगी। तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय आयुर्वेद।